हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स जावा में। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और सबसे डिमांडिंग भी है। अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हो या कॉलेज में आप अपने कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो और स्टूडेंट अगर कहता है कि मुझसे कोड नहीं बनता है, मेरे से लॉजिक नहीं डेवलप होता है, तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं पे उसका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम वीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में इन डेप्थ सीखने की कोशिश करें और उसका जो कोड है वो हम यहाँ पे जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो काफी टाइम से ये डिमांडिंग सब्जेक्ट मुझसे स्टूडेंट बोल रहे थे अपलोड करने के लिए, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा डेटा। व्हाट इज डेटा? तो कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो क्या है? वो एक डेटा है। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की हो सकती है। आपका नाम हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपका रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके घर का एड्रेस, आपके कुत्ते का नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके फैमिली के मेंबर्स का नाम, उनकी डिटेल्स, ये सब कुछ एक डेटा है। आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना वो भी एक डेटा है। आप दिन भर में क्या क्या काम करते हो वो भी एक डेटा है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, वो भी एक डेटा है। आप दिन भर में जो भी काम करते हो वो सब एक इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर यूज होती है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली, जैसे कि मान लो कि आप घर में कपड़े लेकर आते हो तो कपड़े को रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। आप घर में क्रॉकरी लेकर आते हो, आप घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप अपना लैपटॉप लेकर आते हो, मोबाइल फोन लेकर आते हो, जो भी आप अपने घर में लेकर आते हो वो सब को रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी एक डेटा है जिसको रखने के लिए एक जगह चाहिए। अब इस डेटा को आप कहाँ रखोगे? रख तो आप बहुत सारी जगह पर सकते हो, लेकिन आप डेटा को ऐसी जगह पर रखना पसंद करते हो जहां पर आप उसको इजीली एक्सेस कर सको। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में पानी आया है, अब आप पानी को कहां रखोगे? ऑब्वियसली पानी को रखने के लिए बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने पानी को स्टोर कर सकते हो। आप वाटर टैंक में भी स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो उसको बॉटल में भी स्टोर कर सकते हो, आप मटके में भी रख सकते हो, आप बकेट में भी रख सकते हो। लेकिन डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको पानी पीना है तो आप उसको वाटर बॉटल में रखोगे। अगर आपको पानी नहाने के लिए चाहिए तो आप उसको बकेट में रखोगे। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कंटेनर सिलेक्ट करते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई चीज ऐसी है जो कि गलत जगह पर रख दी, तो वहां पर मैं उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मान लो कि आपने कोई ऐसी कंटेनर में वैल्यू को रख दिया, आपने ऐसे कंटेनर में किसी सामान को रख दिया जहां से वो निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि अरे ये गलत मैंने रख दिया, इस कंटेनर में मुझे ये डेटा नहीं रखना चाहिए था। तो डेटा को स्टोर भी हमें इस तरीके से करना है कि हम उसको इजीली यूज कर सके, इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो कि आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें कि वो अंधा बना है, आई थिंक बादशाह मूवी। अब वो एक रोल प्ले करता है, उसमें वो फ्रिज के अंदर अपने कपड़े रखता है। ठीक है? और अलग अलग जगह पर, मतलब कि आपके घर में आप फ्रिज में अगर कपड़े रखते हो, ठीक है, आपका जो दूध है वो अलमीरा में रखा हुआ है। आपके फ्रिज, आप अपना जो टीवी है, पहले टीवी ऐसे चलते थे जिसमें स्क्रीन ऐसे ओपन होता था, कवर होता था उसके ऊपर। तो आपने फ्रिज का कवर, टीवी का कवर आपने ओपन किया और उसमें से आपके क्रॉकरीज निकल रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर में सामान रखोगे तो फिर आपका घर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है? अगर आपने अपने घर में चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं रखा तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी उसको एक्सेस करने में। जब आपको कपड़े पहनने के लिए चाहिए है तो आपको कपड़े ढूंढना पड़ेगा पूरे घर में कि कहाँ रखा हुआ है। तो आप कपड़ों को अलमीरा में क्यों रखते हो? आप क्रॉकरीज को किचन में क्यों रखते हो?
यूटेंसिल्स को किचन में क्यों रखते हो? क्यों आप बकेट को बाथरूम में रखते हो? क्योंकि हर जगह पे एक चीज कुछ यूज होती है, आपको चाहिए कि वो चीज मुझे उसी जगह पर मिल जाए, और ऑर्गेनाइज्ड करके इसलिए रखते हो ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो। बिल्कुल उसी तरह से अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो मुझे उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करके मुझे रखना है। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखूं, और अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को अगर ऑर्गेनाइज करके रखना चाह रहा हूं तो मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिएगा। मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें कि मैं अपने डेटा को इजीली रख सकूं, इजीली एक्सेस कर सकूं, और उसको मॉडिफाई कर सकूं, उसको चेंज कर सकूं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, और आपको उसको स्टोर करना है, और इस तरह से स्टोर करना है कि आप उसको जब चाहे इजीली यूज कर सको। इसमें हम कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहां पर जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एरे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे हम, क्यू पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, और ग्राफ। तो ये कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि हम हमारे डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आप अपने डेटा को एरे में स्टोर करना चाहते हो, या नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, लिंक लिस्ट में स्टोर करना चाहते हो, क्यू के फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, स्टैक, ट्री, ग्राफ, किस में स्टोर करना चाहते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब तक आपको इन सब के बारे में डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगा, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और इनको किस तरह से यूज किया जाता है, जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, आप अपना डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका आता है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? देखो, एल्गोरिदम एक अप्रोच है, एक मेथड है जो आपको बताता है कि किस तरह से आपको अपना काम को अचीव करना है। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे उसके लिए एक कुछ स्टेप्स डिसाइड करनी पड़ेगी। मुझे कुछ मेथड बनाना पड़ेगा जिससे कि स्टेप बाय स्टेप मैं उस टारगेट को अचीव कर सकूं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूं। अगर मुझे कोई सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए मुझे रेसिपी चाहिए। मुझे उसके लिए पहले इंग्रीडिएंट्स चाहिए है, मतलब कि उसके लिए सब्जी बनाने के लिए जो-जो सामान की, सब्जी की, मसालों की ज़रूरत है, पहले मुझे वो चाहिए है, वो हमारा हो गया डेटा। उन मसालों को, उन सब्जी को कहीं पर रखोगे, वो हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर। और फिर आप अपनी रेसिपी बुक खोलोगे या फिर यूट्यूब का कोई वीडियो देखोगे अगर आपको सब्जी बनाना नहीं आती है तो, और फिर उसके स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी सब्जी को बनाओगे। सो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। जो आपकी रेसिपी है सब्जी बनाने की, वो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप अपनी सब्जी बनाओगे। तो जो भी आपको काम करना है, वो काम को करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो होती है, वो होती है एल्गोरिदम। तो जब तक आप पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एल्गोरिदम पढ़ोगे, तब आपका लॉजिक डेवलप होगा कि किस तरीके से आप अपने काम को अचीव कर सकते हो। तो एल्गोरिदम में हमें कई सारे एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, जैसे कि डिवाइड एंड कन्क्वायर एल्गोरिदम हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स हमें पढ़नी होगी, कि अगर मुझे कोई डेटा को सर्च करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक है, सर्च करना। और सॉर्ट करना मतलब कि मुझे डेटा को अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस है, ठीक है। फिर कुछ अप्रोचेस होती है जो कि हम हाई लेवल पर यूज करते हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज में अगर आप जाओगे तो वहां के इंटरव्यूज का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको ग्रीडी अप्रोच पूछी जाएगी, ग्रीडी एल्गोरिदम्स पूछी जाएगी, डायनामिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सब एल्गोरिदम्स हैं जो हमें यहाँ पर इस कोर्स में पढ़नी है। तो आई होप इसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, और फिर एक एक करके हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स से पहले, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स है तो मुझे उनको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखेंगे, तभी तो हम एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है, कौन सी एल्गोरिदम अच्छी नहीं है। ये सारी बातें हो सकता है अभी आपको समझ में ना आई हो,
सेकंड वीडियो से ये सारी चीजें आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ये वीडियो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।